आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जिलाधिकारी आवास के जस्ट बगल में। ये जिलाधिकारी आवास की बाउंड्री है और इसे कुछ समय पहले रोक दिया गया था, मतलब ये पूरी बन नहीं पाई थी। इसका कारण ये था कि यहाँ कुछ लोग बसे हुए हैं और इस ज़मीन के मामले, जिस ज़मीन पे ये लोग बसे हुए हैं उसका मुकदमा चल रहा था दीवानी में, न्यायालय में दीवानी का मुकदमा चल रहा था, इसलिए इस दीवार को रोक दिया गया था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस ज़मीन पर जो मुकदमा चल रहा था उसमें ये मुकदमा खारिज हो गया और इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है, इनके पास साक्ष्य भी है इसके, कि इस ज़मीन को बंजर दर्ज कर दिया गया। अब इनके पास इसके अलावा कोई ज़मीन है नहीं, तो ये आखिर ये जाएंगे कहाँ? इसकी शिकायत लेकर ये कहाँ गए, आइए इनसे बात करते हैं। जब आपको ये पता चला कि ये मुकदमा खारिज हो चुका है, चूँकि आपके पास ज़मीन है, इसके अलावा कोई नहीं सर, ज़मीन नहीं है, तो आप कहाँ गए इसकी गुहार लेकर? पहले तो हम सर डीएम साहब के पास गए थे जी, जिलाधिकारी महोदय। उसके बाद सर हम एडीएम साहब से मिले, जिन्होंने जो है हम लोगों को आवासीय पट्टा आवंटित किया था। सर आवासीय पट्टा आवंटित किया था, कहाँ किया था उन्होंने? सर केशव प्रसाद के टावर के जस्ट बगल में, वहीं किए थे सर। तो क्या समस्या आ रही है, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? सर वहाँ पे जो है पट्टा जो है जो किए हैं सर, वो जो है किसी के भूधरी ज़मीन में कर दिए हैं जो है। अच्छा, ये किसने किया है ये पट्टा? ये सर लेखपाल की गलती से हुआ है। लेखपाल की गलती से? हाँ जी सर। तो लेखपाल को इसकी जानकारी नहीं थी? उनके पास तो खसरा खतौनी सब रहता है, उनको देख करके करना चाहिए ना सर। करने चाहिए था सर। उसमें लेखपाल साहब के थे, नाजिर, ये लेखपाल से नीचे जो ऊपर जो थे, क्या नाम उनका, काली साहब भी गए थे। सब लोग गए थे, पूरा अधिकारी द्वारा जो है सब नाप जो हुआ था, लेकिन सर नापी इसमें गलत हुआ था जो है। अच्छा, नापी गलत हुआ था सर। तो उसके बाद दोबारा फिर नापी करवाए जो सर 7 तारीख को ना, 7 तारीख को दोबारा नापी कराए थे हम जो है। उसके बाद सर वो ब्राह्मण लोग वहाँ के फिर कहते हैं कि नापी गलत हुआ है, अभी हम लोग का जो है भूधरी जमीन पूरा क्लियर नहीं हुआ है जो है। यहाँ पे ग्राम समाज जमीन नहीं हुआ है जी। तो मतलब आपको वहाँ जमीन नहीं मिल पा रहा सर, वहाँ जमीन नहीं। और लेखपाल साहब अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कुछ खर्चा वर्चा भी लिए थे? चार सर 15-15 हज़ार रुपये, चार जनों का पट्टा किया था, 15-15 हज़ार रुपये हम लोग दिए थे सर। इस बारे में आपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? नहीं सर, इसके बारे में पट्टे का कोई पैसा लगता है? पट्टे का पैसा नहीं लगता सर। कहीं कोई रसीद कटी थी? नहीं सर, कोई रसीद नहीं कटा था। फिर आप ये सोच लीजिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप सर, उसके लिए हम तैयार हैं जो है। लिए थे पक्का? हाँ पक्का सर, 100% हम लोग दिए थे सर। उसके लिए सब गवाह देंगे सर। कैसे कोई प्रूफ वगैरह, खाली बस बोल सकते हैं सर? उसमें प्रूफ तो नहीं था, लेकिन हम किसी और के जरिए जो है दिलाए थे। उन्होंने मांगा था जो, तो अगला व्यक्ति जो है आया था, हम लोग उस मांग के जो है ले गए थे, तब उनको दिए गए थे जो। उसके बाद जी। और सर जिस दिन जमीन नापे थे लेखपाल साहब, उस दिन हम लोग भी 1,000 रुपये फिर एक्स्ट्रा उसके बाद जो दिए थे जो है। तो ये नहीं, वहाँ आपने कुछ काम शुरू किया था कि नहीं किया था? सर उसके बाद जो है जब हम लोग पिलर गाड़ने के बाद सर उसमें जो है कटवा तार लगाने का प्रयास किया, सब लोग रोक दे रहे हैं उसमें जो है। अच्छा, कटवा तार क्यों लगा रहे थे आप? आपको तो वहाँ बनाना था ना सर। वहाँ पे जो है हम लोग कब्जा जब लेने सर, गड्ढा था पूरा जो है, तो गड्ढा है वहाँ? जी। वहाँ पे सर मट्टी 1 लाख रुपए मट्टी भी पटवा दी है उसमें, मट्टी भी 1 लाख रुपए। क्या करें, आगे आइए। माटी गिरावा, 80,000 रुपए सासू का रकम बेच के तो हमने माटी गिराए भाई। काहे मिट्टी क्यों गिरा रहे थे वहाँ? अरे वहाँ पूरी गड्ढा वहाँ, वहाँ हाथी डूब जाए, मारे की तो बात है, छोड़ दे। गड्ढे में आपको पट्टा मिला था? हाँ, गड्ढे में नापे हैं। अच्छा, गड्ढे में पट्टा दिया गया तो उसमें मिट्टी डाले हैं? हाँ, मिट्टी गिरा दिया, जब मिट्टी गिर गई तो लफड़ा कर दे गए, कहे माँ हमार बहा है, अब तो कहाँ जाए मनाई, कहाँ जमीन बहा जाए के। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? सर हम लोग को, हम महोदय द्वारा हम सर ये कहना चाहेंगे सर, हम लोग को कहीं अन्य जगह पट्टा दिया जाए सर, जो साफ सुथरी जमीन है सर, कहीं और करा दें हम लोगों को। इस जमीन में अभी आप कुछ थोड़ी देर पहले आपने, मैं आया था तो बताया आपने कि ये जो जमीन है इस पे आपको कुछ फाइन वगैरह भी लगा था? जी सर, इस पे जो है एक बार जो है हम लोगों का जो है, एक बार जो है सर इस पे जो है वो लगा था, जो हम लोग को एक बार जुर्माना सर लगा था, और करीब 5 रुपये लगा था जो है, जिसमें जो है हम लोग जो है कुछ पैसा जमा किए थे जो है। किसको जमा किए थे पैसा आप? सर जो है ये अमीन साहब को जो दिए थे। रसीद भी मिली थी उसकी? रसीद सर नहीं मिला, रसीद नहीं दिए थे। जो पैसा जमा किया उसका रसीद नहीं मिला? घर पे ही आके अमीन साहब ले गए थे जो है। तो उसका रसीद तो दिए होंगे? रसीद नहीं दिए सर। दोबारा आना लफड़ा कदम का जा कह दे। अब हाँ हमने दिए पैसा, तब से दोबारा फिर आई गया। मांग रहे थे? हाँ, एकदम और आना है। क्या कहे, फाइन लगा है? कहा नहीं दा जुर्माना, हमने कहा जुर्माना दे मैं दिया, तब से फिर आ गया। रसीद तो दिए होंगे? नहीं दिए, जब कहे कि नहीं दिए रसीद तब चला गया बनाई की। अभी डीएम साहब से आपकी क्या गुहार है?
सर हम लोग को ये खबर के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि महोदय जी जो है हम लोग सर न्याय हो सर, न्याय की उम्मीद है सर उनसे। इसमें सर ज़मीन का जो है हम नंबर दिए हैं, जो सर जो बंजर ज़मीन है सर इसी के बगल में हम लोग के डीएम साहब के बंगले के जस्ट ठीक बगल में है। हाँ। और ये सर जो है क्या नंबर है ज़मीन का? सर ज़मीन का नंबर है 299 खमी। यहाँ है ज़मीन बगल में? सर बगल में है ज़मीन, खाली है सर, बंजर ज़मीन है। तो ऐसे आपको कैसे, मतलब मान लीजिए वहाँ किसी को मिला है आवंटन? सर पट्टा नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे सर खाली हम लिखवाए हैं। ये देखिए हमारे पास है भी सर, ये है। मान लीजिए वहाँ भी किसी का ऑब्जेक्शन आ जाए तो? सर आएगा तो वो सब कर्मचारी लोग देखेंगे ना सर उसके बाद। इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है? आप कैमरे पे बोल रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है सर, चलिए। कहा है ना सर हम लोग को साफ सुथरा ये ज़मीन के अलावा सर हम लोग भूमि है जो है, इसके बाद हमारे पास एक भी दूर ज़मीन नहीं है इसके अलावा कहीं। रोजगार का क्या साधन है? आप सर हम क्या लोग करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? आप ही करते हैं कि बाकी? नहीं सर, पूरा परिवार, मतलब हम लोग 4 भाई 4 परिवार मजदूरी करता है। लगाते हैं, मेरे काम करते हैं। अच्छा, ठेला लगाते हैं? और लेबरों का भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा जी सर। हम सुने हैं कि डीएम साहब जो है बहुत ही न्यायप्रिय आदमी हैं, और हम सब जानते हैं सर कि हमारे साथ भी न्याय करेंगे सर। डीएम साहब से हमारी यही गुहार है सर। ठीक है। जैसा कि आपने इस खबर में देखा, और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की जांच करवाई जाए। अगर ये वास्तव में भूमिहीन है और आपकी तरफ से पट्टा आवंटित हुआ है इनको, तो इनको वो ज़मीन दिलाई जाए ताकि ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकें। क्योंकि मान लीजिए अगर भविष्य में इनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाती है और उनको तुरंत वहाँ किसी जगह पट्टा दे करके वहाँ भेजा जाता है, तो फिर वहाँ इनको निर्माण भी करना होगा। और चूँकि ये मज़दूर हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो इनको रुपया पैसा भी जुटाने में दिक्कत हो सकती है। चूँकि वहाँ जाएंगे तो इनको घर बनाना होगा रहने के लिए, तो काफ़ी दिक्कतें हैं इनके पास। इस समस्या का ध्यान दिया जाए। संबंधित अधिकारी अगर मेरी खबर देखते हैं तो उनसे आग्रह है कि इस मामले पे संज्ञान लें, और अगर जो इन्होंने आरोप लगाया है लेखपाल साहब के खिलाफ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि किसी से भी पट्टा आवंटन के नाम पे पैसा तो नहीं लिया जाता। और दूसरी चीज़ ये कि एक फ़ाइन की बात बताई उन्होंने। अमीन साहब आए थे, उन्होंने बताया कि आप पर फ़ाइन लगा है। न कोई रसीद दी उन्होंने, न कोई उसकी जानकारी दी। बस उन्होंने कहा कि आप पे फ़ाइन लगा है और कुछ पैसा भी ले गए थे। तो उनकी भी जांच इस मामले में होनी चाहिए। नमस्कार। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।